बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 अगस्त पाकिस्तान में जुमेरात की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 271। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं आज़ाद कश्मीर से। आपको आज की तारीख याद रखनी पड़ेगी। आज 27 अगस्त है और 2026। आज के दिन से आज़ाद कश्मीर बदल रहा है। हमारे मिलिट्री जनरल्स की गलत पॉलिसियों से, जैसे आज हम बलूचिस्तान में सिर्फ हाथ मल रहे हैं या लाशें उठा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। और आज से लगे रहा है खुदा न खास्ता कि कश्मीर में भी वो रीत पड़ गई है। पहली इंसर्जेंसी, जी हाँ, पहला हमला सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। आज सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी मामूल की वहाँ पर कार्रवाई कर रही थी। जाहिर है मामूल की कार्रवाई यही है कि वहाँ कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों के पीछे जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। वहाँ पर जब तराड़खेल पहुँचे तो लोगों ने सड़क ब्लॉक कर रखी थी रुकावटें लगा के। उन रुकावटों को हटाने के लिए जब फोर्सेस के लोग अपनी गाड़ियों में से निकले तो उनके ऊपर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया, जिसमें FC के एक जवान की शहादत हुई और एक शदीद जख्मी हुआ। यह खबर जो है इसलिए बहुत अहम है कि आज के दिन के बाद लग ये रहा है कि वहाँ पर भी खुदा न खास्ता कहीं इंसर्जेंसी शुरू हो गई है। अब जो कुछ भी होगा, जब हम यहाँ से भी अपने बेटों की भाइयों की लाशें उठाएंगे तो उस वक्त के जर्नल्स कहेंगे देखिए कितने जालिम लोग हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने ही लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन कौन से मजालम और कौन कौन सी फ़िरौनियत कारफरमा है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये कोई नहीं बताएगा। आज बलूचिस्तान में भी जब जो कुछ होता हुआ हमें नज़र आता है, ये कोई नहीं बताता कि पहले हमने वहाँ क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो होता है, कोई हमें नहीं बताता कि हमने अफ़गानिस्तान में कितने तजर्बे किए, कितनी बार हम हायर्ड गन के तौर पर वहाँ गए, पैसा लेके हमने जंगें लड़ी और उसके बाद ये सारा फसाद हम अपने घर ले आए। क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी अमूमी तौर पर ज़रा थोड़ी सी महदूद मुद्दत की मेमोरी रखती है और वो भी आज का भाव देखते हैं। इसलिए हमारे मिलिट्री जर्नल्स को बहुत अच्छा मौका मिलता है लोगों को उल्लू बनाने का और माजी को भूल के आज के ऊपर फोकस करवाने का। अगली खबर क्विकली आपके सामने रखते हैं क्योंकि वो भी कोई कम नहीं है। बलूचिस्तान में मकामी आबादी जो वीडियोज़ शेयर कर रही है, वहाँ से कोयटा, कराची, शाहरा, खड्डा कोचा और कलात में गुज़िश्ता शब, अब आपको लगेगा पुरानी खबर दे रहे हैं क्योंकि रोज़ ही एक जैसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2 अहम पुलों को बम धमाके से उड़ा दिया गया। आजकल दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से क्या होगा, वहाँ पर एक तो मूवमेंट महदूद हो जाएगी, लॉ इन्फोर्समेंट भी मूव नहीं कर सकेगी, कारोबारी सरगर्मी भी नहीं होगी, वैसे भी ज़िंदगी रुक जाएगी। मतलब रिट ऑफ द स्टेट को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। बहरहाल अब वहाँ पर ज़्यादा इलाकों में तो रिट ऑफ द स्टेट उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली रही भी नहीं। दहशतगर्दों ने नाके लगा रखे हैं और उन नाकों पर से जो पुलिस है वो उनको सलाम करके गुजरती हुई कई वीडियोज़ में आपके और हमारे सामने आ चुकी हैं। आगे चलते हैं। लकी मरवत, ये क्विकली 3-4 खबरें दे रहा हूँ, फिर ज़रा सियासी खबरों की तरफ बढ़ना है। लकी मरवत, पुलिस अमन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दे दी। कल ही उनके मामलात कुछ सुलझने की इतला आई थी, आज उन्होंने नई हड़ताल की कॉल दी है। क्यों हड़ताल की कॉल दी है? क्योंकि उनके एक अहलकार समीउल्लाह को पेशावर के अंदर अगवा कर लिया है। वही हमारे मिलिट्री जर्नल्स का पुराना काम, एक तरफ बंदूक भी चला के रखनी है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी करने हैं। कोई एक पॉलिसी नहीं अपनानी, खेलना है। अब वो खेलें उल्टी पड़ रही हैं और लकी मरवत के अंदर पुलिस अमन कमेटी ने जो है वो अब हड़ताल की कॉल दे दी। अब यहाँ पर ये याद रहे कि जो कल मामला सुलझने की खबर वो बन्नू में कश्मीर एक्शन कमेटी की है, कश्मीर कह दिया पुलिस एक्शन कमेटी की, मतलब वो बन्नू के अंदर मामला सुलझे थे। हैं तो ये जाहिर है KPK की पुलिस और वहीं की अमन कमेटीज़। ये अमन कमेटीज़ हैं क्या, ये नाम क्यों रखा है इन्होंने, पुलिस अमन कमेटी? वो कहते हैं कि हम अमन के लिए हैं। फ़ौज यहाँ पर दहशतगर्दों को लाती है, दहशतगर्दी करवाती है, इसलिए फ़ौज यहाँ से निकल जाए, पुलिस यहाँ पर खुद ही अमन कायम कर लेगी। ये इसके पीछे मफरूज़ा है, ये इसके पीछे सारी जो आप ये कहिए कि सोच कारफरमा है। और इस सोच के ऊपर वो चाहते ये हैं कि पुलिस जो है वो अब इलाकों को कंट्रोल करे। पुलिस वाले कहते हैं अगर आप आएंगे हमारे इलाकों में तो हमने आपके साथ काम नहीं करना, क्योंकि आप हमें मरवाते हैं,
आप हमारे इलाके में दहशतगर्दी लेके आते हैं। तो बन्नू एक्शन कमेटी जो पुलिस की थी उसके साथ मामलात कल तय किए और आज जो लकी मरवत की एक्शन कमेटी है उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा से रोज़ आपको जैसे क्रिकेट मैच में अपडेट्स मिलती हैं, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है उस पर ऐसी अपडेट्स आपके सामने आ रही हैं। लेकिन हमने अपनी कोई भी पॉलिसी तब्दील नहीं करनी। बन्नू में जब हम फंस गए तो जाके कोर कमांडर साहब ने उनसे मुलाकात कर ली। अब लकी मरवत में फंसेंगे तो इस बंदे को छोड़ भी देंगे, फिर मुलाकात भी कर लेंगे, लेकिन हमने अपनी लार्जर पॉलिसी जो हायर्ड गन वाली है वो तब्दील नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं। सरहद यूनिवर्सिटी वैसा ही कारनामा आप देखिए, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान बताया, आज़ाद कश्मीर बताया, खैबर पख्तूनख्वा बताया। अब कहते हैं हमने छोटे सूबे बनाने, इस्लामाबाद से छोटा सूबा तो कोई हो नहीं सकता। पहले भी बताया कि इस्लामाबाद के अंदर जो चीफ कमिश्नर हैं उनको चीफ सेक्रेटरी समझ लीजिए, आईजी पुलिस के वैसे ही होते हैं, इस्लामाबाद में भी आईजी हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है वो डिफेंस, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हैं वो चीफ मिनिस्टर की जगह पर हैं। तो इस्लामाबाद एक सूबे की तरह ही ऑपरेशनली अगर आप कहिए गवर्नेंस के एतबार से तो वो मूव करता है। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल्स के हालात क्या हैं वो आगे चल के मज़ीद बात करते हैं। तो अब वहाँ से जो यूनिवर्सिटी में कर्नल साहब पहुँचे थे, अब बहुत सारे लोग यही क्लेम करते हैं कि वो कर्नल साहब की दोस्त थी जिनको वो बचाने के लिए निकले थे, बीवी नहीं थी। लेकिन अभी इसके ऊपर जाहिर है कर्नल साहब का या वो जो मोहतरमा है उनका कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया। लेकिन अब सरहद यूनिवर्सिटी ने अहम काम किया है और एहतजाज करने वाले तमाम लड़के और लड़कियों, जी हाँ दोनों को, लड़के और लड़कियों को सरहद यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। निकालना भी चाहिए था, मुल्क की सलामती पर ही हमला आवर हो गए थे। कर्नल साहब को एक हाथ, अगर आपने उनकी तस्वीर याद हो तो ऊपर करके पिस्तौल पे रखा था, दूसरा उन्होंने अपनी बेल्ट पे रखा था। ये मुझे अभी तक समझ नहीं, वो नीचे बेल्ट को, हो सकता है कोई इससे पिस्तौल बेहतर चलती हो, मैंने दूसरी दुनिया की फौज को ऐसे पिस्तौल चलाते नहीं देखा, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कोई आप ये कहिए कि फ़नी महारत हो कि अगर आप अपनी बेल्ट को पकड़ के, अब मुझे तो यही लग रहा था कि उन्होंने बेल्ट पकड़ी, हो सकता है जेब में हाथ डाला हो, आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि हो सकता है इससे पिस्तौल बेहतर चलती हो, गोली सीधी जाती हो। ये तो हमारे जर्नल्स के आपको पता है कि अब बड़े माहिर हैं माशाल्लाह अपने कामों में, और हो सकता है उनको वो फिक्र हो जो ये करते हैं, लोगों को नंगा करते हैं। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने एक हाथ बेल्ट पर रखी और एक ऊपर से उन्होंने पिस्तौल चलाई, तो वो तस्वीर सबके सामने है। और लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है, कर्नल साहब थे तो गैरतमंद, बेगम थी या वो उनकी फ्रेंड थी, जो भी थी, वो उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए। सोचिए कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हो गया, वहाँ पर कोर कमांडर साहब की बेगम भी थी, बेटियाँ भी थीं, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। एक आपको कर्नल, एक मेजर, हालांकि उनके पास तो QRF फोर्स भी थी, सब कुछ था, पूरा कैंट गायब हो गया। पूरे कैंट में एक फौजी अफसर या मातहत नहीं था। अब समझ आई DGI SPR साहब इतने ड्रामे क्यों बनाते हैं या बनवाते हैं, और इतनी म्यूज़िक की धुनें वहाँ क्यों बजती हैं, क्योंकि हमारा काम ही ज़्यादा मेरा ख्याल स्क्रिप्ट लिखना है। तो कैसा भोंडा स्क्रिप्ट था कि कर्नल साहब अकेले ही पहुँच गए वर्दी पहन के, सर्विस का रिवॉल्वर लेकर, और वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा कोर कमांडर हाउस। वहाँ भी ख़वातीन थी, जाहिर है बेगम भी थी, बेटियाँ भी थीं कोर कमांडर साहब की, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं हम जो बच्चों और बच्चियों के साथ हुआ है, लेकिन जाहिर है ग़ुलामी में तो ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया है कि जब हम ताजे बरतानिया के ग़ुलाम थे तो तब भी हम सही बात पर एहतजाज करते थे या गलत पर करते थे, अंजाम हमारा यही होता था जो अब हो रहा है। तो तब हम ताजे बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ग़ुलाम थे, आज भी हम ग़ुलाम हैं। आज हमारे मुसल्ला अफवाज के अंदर जो मुसल्ला अफराद हैं, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स हैं, उनके आज कल हम ग़ुलाम हैं। तो बस क्या किया जाए, इसी तरीके से गुजारा करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी इन स्टूडेंट्स के लिए। तो खबरें मैंने आपके सामने क्या रखी हैं, आज़ाद कश्मीर, उसके बाद मैंने आपको बलूचिस्तान का बताया, उसके बाद मैंने आपको KP में जो कश्मीर एक्शन कमेटी या अमन कमेटी है, कश्मीर कह रहा हूँ बार बार, पुलिस अमन कमेटी, उसके बारे में बताया, और फिर आपको इस्लामाबाद में सरहद यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। अब तो ये थी इन हाउस, अंदर हम क्या झंडे गाड़ रहे हैं मुल्क के। अब ज़रा चलिए हम डिप्लोमेसी में क्या झंडे गाड़ रहे हैं। फ्रांस ने अपना जो कॉन्सुलेट था कराची के अंदर उसको बंद करने का फैसला किया है। गालबन 50 साल से, शायद उससे भी ज़्यादा अरसे से कराची में ही कॉन्सुलेट चल रहा था। अब आखिरकार फ्रांस ने कराची के अंदर कॉन्सुलेट को बंद करने का फैसला कर लिया है। पहला मुल्क नहीं है, बहुत सारे और ममालिक भी यहाँ से एम्बेसीज और कॉन्सुलेट बंद करके जा चुके हैं।
पेशावर में अमरीकी कॉन्सुलेट भी बंद हो चुका। ये शाखसाना है उस सारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जो फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने पाकिस्तान में क्रिएट कर रखा है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब जरा हम क्या झंडे गाड़ रहे हैं, अपनी मुनाफकत पर भी, अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए। कल ही लाहौर में आपके सामने ये एसपी सिद्रा साहबा हैं कोई, इनको भी सताइश कीजिए। मैंने आपको कहा था ना, नेम और शेम कीजिए जिस जिसको आप कर सकते हैं, यही एक हल रह गया इनका और कोई नहीं। इनकी वॉच के नीचे कल जो लाहौर के अंदर मिलाद शरीफ की एक तकरीब हो रही थी जिसमें जाके हमला किया, उसमें इश्तियाक साहब हमारे कारकुन थे जो तेल के खौलते हुए जो कड़ाहा था या कड़ाही थी उसके अंदर जा गिरे और वो बहुत बुरी तरह झुलस गए। उनकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो दिखाने वाली नहीं है आपको। बहुत ही बिल्कुल उनका पूरा जिस्म जो है वो झुलस गया है और वो शायद हॉस्पिटल में एडमिट है इस वक्त। और मिलाद शरीफ की वो जो पूरी तकरीब थी, ये एसपी सिद्रा साहबा ने वहाँ पर ऐसे ही हमला किया जैसे दुश्मन के मोर्चों पर हमला करते हैं या कोई बड़ा घिनौना जुर्म हो रहा हो वहाँ पर हमला करते हैं। बहरहाल वर्कर्स को पकड़ा गया, बाद में छोड़ दिया गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, नाम नहीं लूँगा, हमारे दोस्त हैं, बुरा मान जाएंगे। आज पंजाब असम्बली से हमारे एक दोस्त, उन्होंने अपनी एक तकरीर मुझे भेजी फ़ोन पर। चाहते वो ये थे कि उनके मैं गीत गाऊं, हमारे दोस्त हैं, मोहतरम हैं, उनकी मैं बहादुरी के किस्से सुनाऊं यहाँ आपको, इम्प्रेस होके कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर इस मौके के ऊपर तकरीर कर डाली कि ये कितना बुरा काम हुआ। अब मैं क्या कहूँ आपको, आप लोगों को आज एहतजाज करना चाहिए था, भूख हड़ताल करनी चाहिए थी, आप लोगों को वहां पर मार्च करना चाहिए था कि आपके वर्कर्स को तेल की कढ़ाइयों में फेंका जा रहा है, मिलाद शरीफ नहीं होने दिया जा रहा। अगर आप असम्बली के अंदर खड़े होकर तकरीर करेंगे फिर हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जनाब के इकबाल को यहां से बुलंद करेंगे, तो फिर हम आपको क्या कहें। आप बहुत थोड़ा करके बहुत ज़्यादा सताइश मांगते हैं, चले हम फिर भी कर देते हैं, क्या करें। लेकिन आप गौर कीजिए कि कुछ भी हो जाए, पंजाब के अंदर 100 MPA हैं हमारे, 100 MPA। कभी आपको चूंकि आवाज आ जाए तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आएगी। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी करतूत देखिए कि मानसेहरा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक मिलाद हो रहा था और आप सबको पता है कि अच्छा, वो जो मिलाद शरीफ हो रहा था बिल्कुल जाहिर है वैसे ही हो रहा था जैसे पंजाब के अंदर PTI की एक तकरीब हो रही थी, उस पर भी दहशतगर्दी के पर्चे किए गए क्योंकि वो TLP कर रहा था। अब आपको पता है मैं TLP की सियासत से कभी भी अग्री नहीं करता, आपको पता है मैं हमेशा कहता हूं कि मिलिट्री जनरल्स ने उनको यहां तक वो लाए थे। जाहिर है उनके वर्कर ये बात नहीं मानते, जब आप कहते हैं तो वो गालियां देते हैं वापस, उनको यही लगता है कि जो कुछ भी हो रहा था दुरुस्त हो रहा था। जाहिर है वो शिद्दत पसंदी की सियासत करते थे, मैं उसको कभी भी एंडोर्स नहीं कर सकता। बहुत सारे बीसियों वाकयात मैंने आपको सुनाए, फैसलाबाद में, दूसरी जगहों पर क्या होता रहा, लेकिन ये उनका हक है। ये आप किसी से इतनी नफरत या दूर नहीं जा सकते कि आप उससे इंसाफ ना कर सकें। अगर कोई भी शख्स मिलादुन नबी कर रहा है या कोई भी अपनी मजहबी फरीजा वो अंजाम दे रहा है तो आप कौन होते हैं इसको रोकने के। कल ही किसी ने कमेंट लिखा था कि गिल भाई ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। इसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था और इसलिए इस दिन को नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं मौलवी नहीं हूँ, मज़हब को इतना ज़्यादा नहीं जानता, गुनाहगार आदमी हूँ, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि उनका दुनिया में आना जो है वो हम सब के लिए रहमत है। सबसे बड़ी खुशी की बात उनका दुनिया में आना है। उनका जब आना जाना तो हम सब ने यहाँ से, उनका जो दुनिया में आना है उसने दुनिया को तब्दील किया। वो दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा एक दिन था। बाकी रब के पास जाना तो वो शायद पहले दिन से ही तैयार थे जाने के लिए। उनका तो यहाँ पर इम्तहान ही था। जितनी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी वो मुश्किलात के अंदर ही गुजारी। हम सब ने भी जाना है, आप सबको पता है। अबदी ज़िंदगी जो है वो वही है अल्लाह के सामने जाके। इसलिए मैं फ़िरके की बात नहीं कर रहा, मैं कोई फ़िरकाबंदी यहाँ ये ना समझ लीजिएगा कि आपको कोई मैं दीनी तालीम दे रहा हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा सा दिल को वसी करें, दूसरे के मामलात को भी समझा करें। अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर उसको लग रहा है कि उनका दुनिया के अंदर आना जो है वो इतनी बड़ी खबर है कि उसको, या इतना बड़ा दिन है कि उसको वो सेलिब्रेट करें, खुश हों, तो आप इसे सिर्फ महज फ़िरका परस्ती की नज़र, हो सकता है आपका नज़रिया ठीक हो, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन दूसरों के लिए भी ज़मीन इतनी तंग नहीं करते। सभी के साथ जीना हमें आना चाहिए। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है, वहाँ की हुकूमत कर रही है, ये सीधी सीधी इमरान खान की जो पॉलिसी है उससे बगावत है। इमरान खान की जो सोच है उससे बगावत है। पहली बात तो आपको उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने कर ली तो फिर भी इस पर क्या, मुझे बताइए, दहशतगर्दी की दफात लगती हैं।
तो मिलाद की तकरीब होना दहशतगर्दी की दफात लगती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए, क्योंकि असल में तो ये वही खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले आपको बताया जो कश्मीर में हुआ है, फिर आपको बलूचिस्तान बताया है, फिर आपको केपी में बताया, फिर इस्लामाबाद में वो बच्चे और बच्चियों को निकाल दिया कर्नल साहब और उनकी वो जो फ्रेंड थी उनके चक्कर में, और फिर आपको अब हमने लाहौर की बात बताई, और उसके बाद अब केपी में। तो ये सब कुछ करवा तो पीछे मिलिट्री जर्नल्स रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब को और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये दोहरा मेयार नहीं लोगों के सामने चल सकता। अगर पंजाब के अंदर हम नेम और शेम कर रहे हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो क्या फिर खैबर पख्तूनख्वा में हम आंखें बंद कर लेंगे? वहाँ हम मुनाफकत करेंगे, वहाँ नेम और शेम नहीं होगा, वहाँ पर क्योंकि हमारी हुकूमत है तो कानून मुख्तलिफ हो जाएगा? नहीं, हमें वैसा ही करना चाहिए जो हम डिमांड करते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू हुआ है। अच्छा, एक और बात चलते चलते बताऊं मैं, जैसे मैंने कहा कि पंजाब असम्बली के अंदर सिर्फ तकरीर कर देना काफ़ी नहीं था, हमें बाहर एहतजाज करना चाहिए था, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल, या इस्लामाबाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। अभी भी मौका होगा, शायद लेट हो गए होंगे, लेकिन अभी भी सोच लीजिए ये आपने क्यों मिस की है। पूरी पार्टी इमरान खान साहब ने वकला के सुपुर्द कर दी, पूरी पार्टी तकरीबन हर ओहदे पर वकला है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कैसे कर सकते हैं? वो क्या है आपको आगे बताते हैं। इमरान खान की तरह 3 कैदियों की प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज और बैरून मुल्क टेलीफोनिक दरखास्तों पर 1.5 घंटा जो बैरून मुल्क टेलीफोनिक बातचीत करवानी, वही इमरान खान को बुरा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसे गदला करने के लिए नून लीग वालों ने या मिलिट्री जर्नल्स में से किसी ने यह दरखास्त दायर करवा दी अदालत में कि हमें भी, 3 कैदियों ने और कह दिया कि हमें भी इमरान खान की तरह पिम्स हॉस्पिटल जाकर इलाज शिफा हॉस्पिटल की तरह जाकर वहां पर इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए, और हमें भी बैरून मुल्क अपने रिश्तेदारों के साथ फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाए। मकसद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुरा बनाना। अब क्या तहरीक इंसाफ किसी को खड़ा नहीं कर सकती थी? इतने सारे वकला हैं हमारे पास, कोई पिटिशन नहीं आ सकती थी किसी कैदी की तरफ से कि वो नवाज शरीफ वाला 50 रुपए वाले स्टाम्प वाला पेपर जो फैसला था वो साथ लगाता और कहता मुझे नवाज शरीफ की तरह लंदन जाने की इजाजत दी जाए, मैंने वहां से जाके इलाज करवाना है। क्या आपको एक कैदी नहीं मिला? क्या इस्लामाबाद से, केपी से, कहीं से कोई एक कैदी नहीं था जो इस्लामाबाद की जेल में कैद हो और वो आके वहां पर अप्लाई कर दिया, लाहौर से, कहीं से भी? लेकिन जाहिर है जो पार्टी के ऊपर लीडरशिप है उन्होंने ये काम सोचना था। ये तकरीबन 1 हफ्ता मतलब पिछले 5-6 दिन से कम अज कम ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, हमारी तरफ से कोई पिटीशन नहीं आई। उन्होंने इस चीज का तमस्खर उड़ाने के लिए, एक मजे का खेज सूरत हाल खड़ी करने के लिए उन्होंने ये केस फाइल कर दिया और उसके ऊपर वहां पर गुफ्तगू चलती रही। हमारी तरफ से केस नहीं आया। अगर ये हमारी तरफ से भी केस फाइल होता तो इस केस का वहीं पर मक्कू ठप दिया जाता, ये आगे बात ही ना करते, क्योंकि इन्हें पता होता कि हमारे वकला वहां नवाज शरीफ का कच्चा चट्टा, मतलब नवाज शरीफ साहब की लुंगी उतारेंगे बिल्कुल उस पर अदालत के अंदर जाके, और वहां पर वो कहेंगे कि हजूर वाला जरा ये बताइए कि आपके जो लीडर थे वो मुल्क से बाहर चले गए थे, तो हमारे कैदी को भी मुल्क से बाहर जाने दें। किसी एक कैदी की तरफ से ये वहां पर पिटीशन फाइल कर देते। अगले जो जुमले कहने लगा हूं बहुत सोच के, बड़ी कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूं। आपको पता, ना मैं उम्मीद बेचता हूं ना मैं आपको झूठी खबरें बेचता हूं। जब इमरान खान साहब को यह कहा गया कि अदालत का यह फैसला है कि आपका हस्पताल में इलाज करवाना है, तो उन्होंने आगे से यह जवाब दिया, उन्होंने आगे से जेल इंतजामिया को यह जवाब दिया कि हस्पताल जाकर मैंने क्या करना है? मुझ पर जुल्म तो कर रहे हो, जो कैद तन्हाई में रख रहे हो, मुझे उससे निकालो, मेरा मेडिकल चेकअप करवाओ, मेरे डॉक्टर्स को एक्सेस दो, मैंने हॉस्पिटल नहीं रहना, मैं जेल में ही रहूंगा आके। एक तरफ लीडर की दिलेरी देखिए, दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान हमें कह रहे थे कि पॉलिटिकल सेटलमेंट से ही इमरान खान ने बाहर आना है। मेरा ख्याल आप स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पाए होंगे। इमरान खान को मौका दिया गया एक फैसला करके कि आपको अस्पताल शिफ्ट कर देना है, आप वहां रहेंगे, ठंडी हवा चलेगी, मशीन आएगी। उन्होंने कहा हॉस्पिटल में मैंने क्या करना है, मैं जेल में ही रहूंगा, मुझे हॉस्पिटल नहीं रहना। हां, मैं मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाना चाहूंगा, मेरे डॉक्टर्स तक मुझे एक्सेस दो, और मेरी कैद तन्हाई खत्म करो जो तुम लोगों ने की हुई है, जिससे एंजाइटी और वो सब कुछ है। तो कैन यू बिलीव इट?
स्ट्रेंथ उस शख्स के कैरेक्टर की, उसकी दिलेरी कि वो कहता है नहीं मैंने हॉस्पिटल नहीं रहना। और ये मैं बिल्कुल, आपको इस बात का पता है कि मैं आपके सामने ये शोबदेबाजी नहीं रखता, जज्बाती स्टेटमेंट्स नहीं रखता, खामखा इमरान खान साहब की तस्वीर नाम नहीं बेचता। ये मैं उस दिन आपको बता देता अगर मुझे पता होता, मुझे ये पहले नहीं पता था। मुझे कल जेल के किसी बहुत ही माकूल जराए के साथ बात हुई और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि सारा मामला जो है ये हुआ कैसे और इमरान खान साहब ने कहां पर इनकार किया। क्योंकि जो माहौल बनाया गया वो यही है कि इमरान खान के नाम के साथ डील का नाम लगा दिया जाए और फिर बताया जाए कि वो भी डील के तहत हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए हैं, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया है। इनको मौका मिलता था, रहते ही अस्पताल के अंदर थे सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं तेजी से। अब तहरीक इंसाफ ने एक मौका तो खो दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ का फैसला लेके कि उनको जैसे बैरून मुल्क भेजा गया था हमें भी भेजा जाता, वो मौका तो खो दिया। एक मौका और कर लें, कल जुमा है, जुमे के दिन अपील करें, और मैं भी यहां से अपील करता हूं कि तमाम मसाजिद के अंदर इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआ की जाए। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप ये करें या पंजाब में करें तो क्या मसाजिद में लोग इनकार करेंगे किसी की, मतलब इमरान खान साहब की सेहत की दुआ करने से लोग इनकार करेंगे? क्या इमरान खान का नाम दोबारा से एक नाम आएगा, दोबारा से उनकी सेहत का मामला उठेगा या नहीं उठेगा? कोई एक्टिविटी होगी ना। आप कहते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आप तकरीर कर लें, हम आपकी कवरेज करें और सताइश करें, और उधर से सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैंने 27 तारीख की डेट दे दी, अब सो जाएं चुप करके, 27 तक बैठे रहें। हमने कहा था हम आपकी 27 तारीख को, आल्दो आपने लेट दी, वक्त जाया किया, मिलिट्री जनरल्स की मदद कर दी एक किस्म की, फिर भी मैंने कहा था तनकीद नहीं करेंगे, अब 27 तक इंतजार करेंगे। लेकिन साथ क्या कहा था कि उस तक आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, कुछ ना कुछ करें। तो कल अगर वो नहीं करते तो मैं तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल से रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम मसाजिद में जहां भी आप मौजूद हों, इमरान खान साहब की सेहतयाबी की दुआ वहां पर करने के लिए रिक्वेस्ट करें। कम से कम कोई मूवमेंट तो हो, कोई नाम तो हो, कोई बात तो हो, किसी तरफ मामला तो चले। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 3 लोगों की पिटीशन थी कि हमें भी इमरान खान की तरह शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और बैरून मुल्क लोगों से बात करने की इजाजत दी जाए, उसी पिटीशन के अंदर जज ने, जस्टिस आसिफ ने भी, और जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के जफरुल्लाह, दोनों ने कहा कि पिम्स हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो शर्म का मकाम है। मतलब खुद माने कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर बदतरीन काम हुआ। तीसरी तरफ ये हमारे मंसूर अली खान साहब उर्फ लौंडा लपाड़ा जी, ये क्या फरमा रहे हैं पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक ही दिन में ये इमरान खान का मजाक उड़ा रहे थे उनकी ज़हनी सेहत का अपने शो में, और फिर ये सुहेल अफरीदी को मशवरा क्या दे रहे हैं कि आपने इस पर सियासत कर दी है, इमरान खान को क्या गायनी वार्ड लेके जाना था। ज़रा इनकी दोनों बातें, पहले इन्होंने अलग, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, एक इनका वीलॉग है, एक इनका प्रोग्राम है। एक में मजाक उड़ा रहे हैं इमरान खान की ज़हनी सेहत के बारे में बात करके, और दूसरे में ये कह रहे हैं कि आपने ये बात क्यों की है, उनको क्या गायनी वार्ड लेके जाना था, ये आपने क्यों सियासत की, आपने क्यों इसमें बात की है। ये सुनिए ज़रा। कौन सा इलाज रुका है खान साहब का? यही जो देखिए उनकी पहले तो तशखीस होनी है ना कि उनको एक्चुअल है क्या मसला। नहीं, उनकी बहन ने कहा वो बिल्कुल फिट है। नहीं, उन्होंने फिजिकल कहा कि फिजिकल फिट है, ऐसा नहीं कहा कि मेंटली फिट नहीं है। देखिए उनको उनकी जो उनकी के साथ मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा सुहेल अफरीदी साहब, लेकिन हर जगह पे ना पॉलिटिक्स से जरा इज्तनाब करना चाहिए। ये मौका नहीं है कि आप जो है ना इसको इमरान खान साहब के साथ जोड़ देंगे। जनाब अच्छा वहाँ पे आग लगने का वाकया पेश आया है तो ये तो इमरान खान को भी वहाँ पे लेके गए थे, गायनी वार्ड के अंदर वाकया पेश आया है, ठीक है, बच्चे जहाँ पे पैदा होते हैं वहाँ पे वाकया पेश आया है, इमरान खान साहब को वहाँ पे लेके जाना था उन्होंने माजरत के साथ। बस अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैं खुद उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं हमेशा उनके लिए नेक ख्वाहिशात ही मेरी होंगी, किसी की सेहत के हवाले से जो है मैं कोई बात नहीं करना चाहता, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, लेकिन मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं हैं। लेकिन ये मौका नहीं है भाई ये बात करने का। सुन लिया आपने। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये बहुत बड़े जाहिल हैं अनफॉर्चुनेटली, ज़िंदगी में किसी अच्छी दरसगाह से तालीम हासिल ना कर सके, स्कूल से की, लेकिन वो कितना भी बड़ा स्कूल हो, स्कूल है ना, 12वीं जमात तक वहाँ पढ़े ना, एशिसन में पढ़े ये, लेकिन वो स्कूल में पढ़ गए ना, आगे कोई तालीम व तरबियत का बंदोबस्त नहीं हुआ। तू तकार करके बात करते हैं, वो तो है ही है अपनी जगह, लेकिन उन्हें ये भी सेंस नहीं है कि हाँ गायनी वार्ड में औरतें बच्चे पैदा करती हैं, ये बात आपकी ठीक है, और दूसरे बहुत सारे गुर्दों का जो वार्ड होता है उसमें गुर्दों का इलाज होगा, दिल के वार्ड में दिल का इलाज होगा। लेकिन बेवकूफ़ इंसान हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, जो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी एग्जिट की पॉलिसी होगी, जो हॉस्पिटल के अंदर स्टैंडर्ड उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगे, वो पूरे हॉस्पिटल में एक ही जैसे होंगे। ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। ये आप में तभी होती अगर आपकी परवरिश किसी अच्छी दरसगाह के अंदर हुई होती।
अगर आपको मौका मिलता दुनिया की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपको वैसे ही मेरा ख्याल आपका जहन खुल जाता और आपको समझ आती कि जब हॉस्पिटल के अगर किसी वार्ड में भी, ओपीडी में भी, अगर ओपीडी में भी कोई वहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुला तो पूरे हॉस्पिटल के ऊपर उसका सवाल आ जाएगा। अगर एक होटल के एक रेस्टोरेंट के अंदर गंदगी है तो पूरे होटल की जो तशख़्ख़ुस होगा उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। और पूरी महज़ब दुनिया में ऐसा ही होता है। वो कहते हैं इमरान खान को गायनी वार्ड लेके जाना था। नहीं, उनको क्यों लेके जाना था? गायनी वार्ड में तो आप जैसी शख्सियात जाती हैं। तो इसलिए मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आप जरा मुल्क के दानश्वर देखिए, एक तरफ वो जावेद चौधरी साहब हैं, एक तरफ मंसूर अली खान है, बिल्कुल पलड़े बराबर हैं, बस पैकेजिंग फर्क है, पलड़े बराबर हैं। उनको ये नहीं समझ कि अगर एक वार्ड के अंदर, वो गायनी हो, वो बच्चों का हो, वो दिल का हो, वो कोई भी वार्ड हो, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट्स को ताले लगाए हुए हैं, तो बाकी हॉस्पिटल की जो वजह शोहरत है वो क्या बनेगी। और फिर अगर वहां फायर ब्रिगेड इंटर हो रहा है, उसी हॉस्पिटल में फायर ब्रिगेड लिख के दे रहा है कि हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी थी वो हमें रोकती रही, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर इमरान खान अगर वहां होंगे तो वो किसी भी वार्ड में होंगे, उनके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। कौन लोग हो तुसी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये 2 मौके तो हमने ज़ाया किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की बहन ने एक बार फिर पिटीशन डाली है कि हमारे केस को अर्ली सुना जाए। तौहीन अदालत के केस को सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं सुना, उसको 16 सितंबर को ही मुकर्रर किया है। एक दफ़ा फिर डॉक्टर उज़मा खान गई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे भाई के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनका चेकअप करवाना है, इसलिए फौरी उन्हें हॉस्पिटल मूव करने की डायरेक्शन भी दी जाए और तौहीन अदालत के ऊपर एक्शन लिया जाए। एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, देखते हैं इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुनता है या नहीं सुनता। दूसरी तरफ साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने इमरान खान के बारे में कहा कि इमरान खान 3 साल से आइसोलेशन में हैं। इमरान खान ज़्यादातर वक्त अंधेरे में रहते हैं, जो कि आपकी जहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं, और जैसे जैसे आपकी जहनी सेहत ख़राब होती है आपकी जिस्मानी सेहत भी बिगड़ने लगती है। फिर जो स्काई स्पोर्ट्स है, उन्होंने माइक अथर्टन के साथ एक प्रोग्राम किया है जिसमें कासिम खान और सुलेमान खान के साथ उन्होंने बातचीत की है, जिसको वो मैच के वक्फे के लंच आवर के दरमियान वो एयर करेंगे, जिसमें वो बातचीत करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। तो इंटरनेशनली भी आवाज़ें उठ रही हैं। पीटीआई को भी थोड़ा सा तेज़ होना पड़ेगा। 27 तारीख की तारीख दे के उसके बाद सत्तू पी के सो नहीं जाना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। कल जुमा है, जुमे की नमाज के बाद दुआया तकरीबात करवाइए, उसके अलावा और भी स्ट्रैटेजी सोचिए, उन पर भी अमल कीजिए। 27 तारीख का मतलब ये नहीं कि सोए रहना, उससे पहले हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। फिर अब पिम्स हॉस्पिटल की बात कर लें। एक तो करेक्शन, कल हमने कह दिया था कि जो सेक्रेटरी साहब नए लगे हैं वो कारी सदाकत साहब के साहबजादे हैं, नहीं, वो कारी खुशी साहब के वो साहबजादे हैं। हमसे ये नाम गलत दिया गया, उसकी करेक्शन कर दें। उसके बाद उन्होंने टेंट लगवाया था और कहा था कि मैं उस टेंट में बैठूंगा। फिर रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि टेंट खाली रहा, उजड़ा रहा, वहाँ वो 2 बजे तक दोपहर तक भी तशरीफ़ नहीं लेकर गए, और अब पता नहीं शाम को आए हों तो हमारे इल्म में नहीं, 2 बजे तक की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए बैठूंगा कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाना है। अगर गवर्नेंस ठीक नहीं होती तो फिर ऐसा ही होगा, मैं यहाँ टेक्नोलॉजी लेकर आऊँगा, यहाँ बैठूंगा। आखिरी जुमला बड़ा खूबसूरत कहा उन्होंने, कहा मेरे सामने से डॉक्टर, नर्स, स्वीपर गुजरेगा तो जल्दी समझ आ जाएगी कि मैंने चीज़ें कैसे ठीक करनी है। माशाल्लाह, अब आप यहीं से समझ लीजिए कि सेक्रेटरी साहब ने चीज़ें ठीक करनी है या नहीं। उनके ख्याल में डॉक्टर, नर्स, स्वीपर उनके सामने से गुजरेगा। जे तू मेरी टोर वेखनी गड़वा लै दे चांदी दा, लक हिले मजाजन जांदी दा। मतलब मेरे सामने से गुजरोगे तो मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे समझ आ जाएगी। डॉक्टर गुजरेगा, स्वीपर गुजरेगा, डॉक्टर साहबा गुजरेंगी, नर्स गुजरेगी, तो यहाँ से सेक्रेटरी साहब को पता चल जाएगा। तो जेड़े लाहौर कोड़े वो पेशावरवी कोड़े, इन्होंने कख नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो मामलात पहले जहाँ जहाँ रहे हैं सेक्रेटरी साहब या इनकी हुकूमत, वहाँ पर क्या ठीक कर दिया जो यहाँ पर करना है। तो इससे पहले कि आगे चलें, हमें याद आ गया कि इससे पहले जो वज़ीर थे वो वही थे जिन्होंने इमरान खान के पेशाब से शराब निकाली थी। याद कीजिए, कादर पटेल साहब, उनका भी आज बयान आया। उन्होंने कहा जब मैं गया था तो मैंने वहाँ डॉक्टर को गर्मी में बिठा दिया था, 2 घंटे में सब कुछ ठीक हो गया था। तो मकसद डॉक्टर की तज़हीक है। जो गवर्नेंस के मसाइल हैं ओवरऑल मुल्क के अंदर और वही पिम्स के अंदर हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। और जराइम पेशा किस्म के लोग, वो कादर पटेल हों
या वो जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उस तरह के लोग हमारे चौधरी को पसंद आते हैं जिन्हें लाके उसने आपके और हमारे ऊपर बैठाना है और फिर कहना है कि चीज़ें ठीक हों। मैंने बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर बात करनी थी, आज वक्त ख़त्म हुआ। अगले व्लॉग में तफसील से उस पर बात करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।